सम बारीक करा दिया, ठीक है। सम न्यूट्रॉनिक पॉइंट डालो, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक डालिए बेटा। सम न्यूट्रॉनिक क्या होंगे बेटा? न्यूट्रॉन समान हो ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। भाइयों बहनों, ये रोको पड़ा है, मैंने रोक रखा, चल रहा है बेटा, ये रुका नहीं हुआ है। तुम्हें वहम है यार, वहम तभी था, तुम्हें भ्रम हो रहा है बेटे, भ्रम है बेटे, भ्रम है आपको, भ्रम। देखो बेटा, सम न्यूट्रॉनिक लिखिए, इसके बारे में आप सीधा राइट ले लिखना स्टार्ट कर दीजिए बेटा, बात मत करो प्लीज। ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उन्हें क्या कहते हैं बेटा? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा बताओगे? सम न्यूट्रॉनिक एग्जाम्पल कौन बताएगा? सम न्यूट्रॉनिक एग्जाम्पल बताओ बेटा, बताओ। नहीं, क्यों? आप बताओ बेटा, सम न्यूट्रॉनिक एग्जाम्पल। देखो 11 Na23, 12 एल्यूमिनियम 24। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है बेटा इसमें? इसमें 11 प्रोटॉन है तो 12 न्यूट्रॉन है इसमें, ठीक है। इसमें भी 12 ही न्यूट्रॉन है, तो दोनों परस्पर कैसे हो गए? सम न्यूट्रॉनिक हो गए। इसी तरह से 4 बेरिलियम 9, 4 बेरिलियम 9 कितने है बेटा इसमें न्यूट्रॉन? 5 है, 5 है ना न्यूट्रॉन। इसी तरह से कोई दूसरा ऐसा परमाणु बताओ जिसमें 5 ही न्यूट्रॉन हो, इसके जस्ट बाद वाला या इससे जस्ट पहले वाला? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। बोरोन में कितने होंगे बेटा? बोरोन का क्या है? 5 बोरोन 10। कितने है बेटा इसमें दोनों में न्यूट्रॉन? 5 है, तो कैसे हो गए ये? सम न्यूट्रॉनिक हो गए। ऐसे अनेक एग्जाम्पल है बेटा, आपको मिनिमम एक एग्जाम्पल कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है। आप इन एग्जाम्पल्स को लिख दीजिए। इनके साथ में ये जरूर लिखना बेटा कि न्यूट्रॉन कितने हैं, ये न्यूट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें कितने हैं? ये 5 क्या है बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने कितने हो गए बेटा? ऊपर तो 12 और नीचे कितने? 5। नेक्स्ट एक छोटा पॉइंट डालो बेटा, नाभिक का आकार तथा स्थायित्व। नाभिक का आकार तथा स्थायित्व, ये सेकंड पॉइंट डालो। नाभिक का आकार
नाभिक का आकार कैसे मापोगे बेटा? साइज ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक का आकार कैसे मापोगे बेटा? यदि मान लीजिए किसी नाभिक की रेडियस जो है स्मॉल आर है और उसकी डेंसिटी है रॉ, मतलब किसी नाभिक की त्रिज्या स्मॉल आर है और उसका घनत्व है रॉ, तो अब आप बताइए नाभिक का आकार आप कैसे नापेंगे? बताने का श्रम करो बेटा, कोई भी बताओ। बताना तो तुम्हें ही है, मैं तो बताऊंगा नहीं। बताइए नाभिक का आकार आप कैसे मापेंगे? है भाई, आप ये ध्यान रखें कि नाभिक की त्रिज्या के परमाणु द्रव्यमान के 1/3 घात के समानुपाती होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁴ जहां R नाभिक की त्रिज्या है और A उसका परमाणु द्रव्यमान है। इसके 1/3 घात के समानुपाती होती है रेडियस। जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेडियस ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। ठीक है, जब आप इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो आपको यहाँ पे एक साइन लगाना पड़ेगा, एक प्रतीक लगाना पड़ेगा, R बराबर R0 A⁴ जहां R0 क्या है बेटा? एक नियतांक है जिसे नाभिक की परम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नाभिक की परम त्रिज्या। R बराबर R0 बराबर, इसका मान कितना होता है बेटा R0 का? बता सकते हैं R0 का मान कितना होता है? 1.2 प्लस माइनस, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, 0.1 into 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये 10⁻15 मीटर बराबर बेटा क्या होता है? किसे कहते हैं 10⁻15 मीटर? एक फर्मी होता है, फर्मी एक इकाई है माप की। एक फर्मी बराबर होता है बेटा 10⁻15 मीटर। देखो बेटा, इस R0 की वैल्यू 1.2 प्लस माइनस 0.1 into 10⁻15 मीटर, या फिर इसको फर्मी में भी लिखते हैं बेटा, फिर उस समय 10⁻15 मीटर नहीं लगाते इसके साथ। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ाते हैं अब इसे। इसी के साथ साथ इसके आयतन को भी देख लेते हैं। अब यहां नीचे लिखते हैं माना नाभिक की त्रिज्या। माना नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या कितनी बेटा? बराबर कैपिटल R। मानो नाभिक की त्रिज्या कितनी बेटा? कैपिटल R। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? तब इसका आयतन क्या हो जाएगा? तब आयतन V बराबर 4/3 पाई कैपिटल R की पावर क्यूब। ये बेटा समीकरण 1 नाम दिया था ना आपने इसको, इसको समीकरण संख्या 2 नाम दे दिया मैंने। समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रख दो बेटा। R की जो वैल्यू है ना ये, इसको रख दो इसमें। V बराबर 4/3 पाई R0 A⁴ 1/3 और पावर कितनी बेटा? 3। पावर से पावर कटेगी बेटा, तो A तो एक ही मिलेगा। R0 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। तो V बराबर क्या होगा? 4/3 पाई R0 की पावर 3 A। समीकरण संख्या होगी बेटा 3, क्योंकि 4/3 पाई R0 की पावर 3 बराबर V0 क्रांतिक आयतन हो गया बेटा। क्रिटिकल वैल्यू वॉल्यूम, क्रांतिक आयतन, क्रांतिक आयतन।
तो V बराबर V नॉट A या V समानुपाती A। बढ़ने के साथ साथ उसके आयतन का मान भी बढ़ता जाता है। द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ता है बेटा? परमाणु का आयतन भी बढ़ता जाता है। ये सारी कहानी है बेटा जो अपने को लिखनी है। अभी लिखिए, स्टार्ट कीजिए कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या, परमाणु की द्रव्यमान संख्या उसके आयतन के समानुपाती होती है। यार ये पारस है। देखो बेटा, आप लोग पॉइंट डालो। एक एएमयू से प्राप्त ऊर्जा, इसको बेटा क्वेश्चन के रूप में लिख लो आप लोग। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक से कितनी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है? एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक से कितनी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है या प्राप्त होती है, लिख दो। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? चलो बेटा शुरू करो। अपना पॉइंट था बेटा क्या? एक एटॉमिक मास यूनिट में ऊर्जा की मात्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना बेटा? मार्कर कहाँ है मेरा? देखो एक एएमयू का द्रव्यमान कितना होता है बेटा? एक है गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। एक एटॉमिक मास यूनिट में बेटा द्रव्यमान कितना होता है? 1.66 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। E बराबर हमने पढ़ रखा है mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर हमने पढ़ रखा है। m की वैल्यू होगी बेटा ये 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। C की वैल्यू क्या है बेटा? C क्या है यहाँ पे? क्या है C? बताओ। प्रकाश का वेग है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो E बराबर हो जाएगा 1.66 इंटू 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर इंटू 10⁻27। यहां पर इसको यूं ही लिख दो 1.66 इंटू 10⁻27 इंटू 9 इंटू 10⁻16। इसको गुणा कर दो बेटा 9 को, यहाँ पे 9 की 54 का 4 हासिल पाया 5 और 16 नमा 144 और 5 149। 2 के आगे दशमलव है तो 14.94 गुणा 10 की पावर माइनस में मिलेगी बेटा क्योंकि 16 प्लस छोटी है और माइनस 27 बड़ी है। इसमें से घटाओ बेटा, कितना बचेगा? -11 जूल ऊर्जा बचेगी। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा कितनी होगी बेटा बताओ? E बराबर 14.94 गुणा 10 की पावर माइनस 11 बटे में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस कट रहा है 16 का भाग लगाओ। 16 नमा 144, 16 नमा 144 इसमें लग गया बेटा 0.9 क्योंकि 144 में पॉइंट ये शामिल हो गया।
5 बच गए, 16 तिया 48, 16 तिया 48, कितने बच गए? 1 बच गए, 16 कम 16 गुणा 10 की पावर माइनस कितनी बेटा, सॉरी 10 की पावर प्लस होगी, 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 के 9, 1 मिनट कहां गड़बड़ हुई हमसे, यहां पे पावर बच गई 11, ठीक है, यहाँ पे 19, 8 बच गई, ठीक है, 2 पॉइंट इसके थे, 1 पॉइंट इसका था, अरे 9.131 होगा बेटा, 9.31, या फिर 931 गुणा 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा जो हुई है वो कितनी है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है, अगर छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, कि एक एटॉमिक मास यूनिट में कितनी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको लिख दो बेटा, लिख डालिए इसे फटाक से। ये आपने लिख लिया ना, इसके नीचे लिख दो, अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि एक एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान में, कि एक एटॉमिक मास द्रव्यमान में संग्रहित ऊर्जा की मात्रा, संग्रहित ऊर्जा की मात्रा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट डालो बेटा। ये 10 की पावर 6 कहाँ गई? 10 की पावर 6 बेटा मिलियन में बदल दिया ना अपन ने, 1 मिलियन बराबर होता है बेटा 10 की पावर 6, 10 की 6 होती है बेटा, ये यहां चला गया, ठीक है, मिलियन लगाने से चला गया। अब देखो आप पॉइंट डालो, न्यूट्रॉन तथा उनके उपयोग, न्यूट्रॉन तथा उनके उपयोग तथा उनकी खोज, न्यूट्रॉन तथा उपयोग तथा खोज। ये नाभिक में ही पाया जाता है बेटा न्यूट्रॉन भी, आपको पता है ये तो, न्यूट्रॉन मतलब होता है, न्यूक्लियन कहते हैं इसे। न्यूट्रॉन को देखो बेटा, सबसे पहले जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने पहचाना था इसे। इससे पहले भी बहुतों ने इस पर प्रयास तो किए थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। और न्यूट्रॉन का सबसे बड़ा उपयोग जो है वो नाभिकीय विखंडन में होता है बेटा। जब आप किसी उदासीन न्यूट्रॉन का प्रहार किसी तीव्रगामी न्यूट्रॉन का प्रहार किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ पर करते हैं तो वह अपने 2 या अधिक अवयव में टूट जाता है और अपार ऊर्जा निकलती है। इस पर बेस्ड है अपना परमाणु बम। और नाभिकीय संलयन एक और अभिक्रिया होती है जिसमें छोटे न्यूट्रॉन मिलकर के या छोटे परमाणु मिलकर के बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं, उसमें भी अपार ऊर्जा निकलती है। ये 2 अभिक्रिया अपनी अभी आगे आएंगी नाभिकीय अभिक्रियाओं में, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में। पहले अपने को इस न्यूट्रॉन के बारे में लिखना है, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में लिखो बेटा। पहले तीर के निशान लगाते हुए लिखो, न्यूट्रॉन की खोज के लिए, न्यूट्रॉन की खोज के लिए सबसे पहले बोथे और बेकरे, नाम लिखना बेटा, शुद्ध नाम ही लिखना, बोथे तथा बेकरे। बोथे तथा बेकरे ने बेरिलियम की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार
अल्फा कणों की बौछार करके इन्हें प्राप्त किया था। अल्फा कणों का बौछार करके इनको प्राप्त किया था तथा विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने के कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने के कारण इन्हें गामा किरणें नाम दिया था। इन्हें गामा किरणें नाम दिया था क्योंकि इनके अनेक गुण गामा किरणों से मिलते जुलते थे। देखो भाई कौन कौन से गुण मिलते जुलते थे? वेदन क्षमता बहुत ज्यादा थी बेटा इनकी, वेदन क्षमता अधिक थी इनकी, ठीक है। आयनीकरण क्षमता शून्य थी, आयनीकरण क्षमता शून्य थी। इसके अलावा इन पर आवेश का मान शून्य था। आवेश का मान कितना था? शून्य था। आवेश शून्य था। ये दो तीन गुण ऐसे थे जो इनके गामा कणों से मिलते जुलते थे। इस वजह से उन्होंने इनको क्या नाम दे दिया कि भाई ये सबके सब गामा कण ही है। लेकिन इसके बाद में बोथे और बेकरे के बाद में दूसरे वैज्ञानिकों का समूह आया जिन्हें हम लोग कहते हैं मैडम क्यूरी और मिस्टर क्यूरी। मैडम क्यूरी प्लस मिस्टर क्यूरी। अब इन्होंने क्या किया? उन्होंने बोथे और बेकरे के प्रयोगों का विश्लेषण किया पहले तो, और फिर अपनी थ्योरी दी। और इन्होंने भी ये अपनी इसको थ्योरी को पूरी नहीं कर पाए बेटा। उससे पहले, इनसे पहले, मैडम क्यूरी और मिस्टर क्यूरी से पहले जेम्स चैडविक ने इनको न्यूट्रॉन नाम दे दिया। फायदा किसने उठाया? जेम्स चैडविक ने उठाया। उसने बोथे और बेकरे के एक्सपेरिमेंट का भी स्टडी की और मिस्टर क्यूरी और मिसेस क्यूरी के प्रयोगों को भी स्टडी की और अपनी थ्योरी दे दी, दोनों को मिक्सचर करके। और खुद का नाम उसने क्या कर लिया? एक्सपेरिमेंट कर लिया कि मैंने खोज की है न्यूट्रॉन की। जबकि वास्तविक खोजकर्ता कौन थे? मिस्टर और मिसेस क्यूरी थे। चलो लिखो इसके बारे में। द्वितीय प्रयास 1932 में ही मैडम क्यूरी तथा जूलियट क्यूरी ने किया। मैडम क्यूरी तथा जूलियट क्यूरी ने किया तथा उन्होंने पाया कि बेरिलियम से उत्सर्जित ये विशेष किरणें आयनन कोष्ठ में पहुंचकर उसका आयनीकरण नहीं कर पाती हैं। आयनन कोष्ठ में पहुंचकर उसका आयनीकरण नहीं कर पाती हैं। लेकिन जब उन्हें हाइड्रोजनीकरणीय पदार्थ, ये ध्यान रखना बेटा, विशेष रूप से लिख लेना इसे,
लेकिन जब उन्हें हाइड्रोजनीकरणीय पदार्थ हाइड्रोजनीकरणीय पदार्थ जैसे पैराफिन मोम, जैसे पैराफिन मोम में से गुजार कर आयनीकरण कराते हैं तो ये तीव्रता से आयनीकृत हो जाते हैं, इसके आधार पर मिस्टर एंड मिसेज क्यूरी ने बताया कि ये गामा किरणें नहीं हो सकती, आगे लिखना बेटा पैराग्राफ चेंज करके। इस प्रयोग से क्यूरी दंपत्ति ने निष्कर्ष निकाला कि जब ये किरणें किसी पदार्थ पर गिरती हैं तो वहां उपस्थित हाइड्रोजन नाभिक से टकराकर तथा प्रतिदीप्त होकर प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलती है। इसके अलावा इनकी ऊर्जा भी 4.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाई गई। इसके भी 4.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाई गई, जो बहुत अधिक थी। यदि ये गामा किरणें होती तो इनकी ऊर्जा 0.55 वोल्ट ही होनी चाहिए थी। तो इनकी ऊर्जा 0.55 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होनी चाहिए थी। इस आधार पर क्यूरी दंपत्ति ने बताया कि ये गामा किरणें नहीं हैं। अब लास्ट प्रयास है बेटा जेम्स चैडविक का। अब जेम्स चैडविक बताएगा 1932 में ही, क्योंकि देखो 1932 में ही ये प्रयोग कर रहे हैं। इनके साथ साथ प्रयोग में लगा हुआ है जेम्स चैडविक। इन्होंने हाइड्रोजनीकरणीय पदार्थों को काम में लिया,
ये नाइट्रोजनीकरणीय पदार्थ काम में लेने लगा और इसने इनकी ऊर्जा 4.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताई, इनको नया नाम दे दिया, क्या? न्यूट्रॉन। दैट्स ऑल, कंप्लीट। जेम्स चैडविक ने फायदा किस किस का उठाया? बोथे और बेकरे का, प्लस में मिस्टर एंड मिसेस क्यूरी का, और खुद की थ्योरी दे दी कि भाई ये न्यूट्रॉन है, ना कि गामा कण। तो आगे आप लिखें फाइनल प्रयास न्यूट्रॉन की खोज में मिस्टर एंड मिसेस के साथ साथ मिस्टर एंड मिसेस क्यूरी के साथ साथ 1932 में ही जेम्स चैडविक अपने प्रयोगों में लगा हुआ था, तथा उसने हाइड्रोजनीकरणीय पदार्थों के स्थान पर नाइट्रोजनीकरणीय पदार्थों को प्रयोग में लेकर इन नए कणों का नाम न्यूट्रॉन रख दिया तथा न्यूट्रॉनों की खोज अपने नाम कर ली। अब आप लोग भी अपने नाम कर लो, है ना, और यहां से निकलो। इन प्रयोगों को आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ना, अच्छी प्रकार से सुनना, मेरे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना, ठीक है भाई? साथ में घंटे को भी दबा देना, घंटी को भी दबाना।